वो अपने पिता के साथ कभी सोफे पर बैठा ही नहीं था। उसके और उसके पिता के बीच में एक फासला था। वो फासला जिसको वो चाहकर भी अपनी जवानी तक आते आते कम नहीं कर सका। बड़ा हो चुका था, शादी हो गई और अलग रहने लगा। अब वो जहां रहता था वहां पे सिर्फ वो और उसकी पत्नी और उसके कुछ ख्वाब। लेकिन पिता तो पिता 2 ही 3 महीने बाद उससे मिलने पहुंच गए। पहली बार पिता जिस सोफे पर बैठे थे उसी सोफे पर वो भी बैठा था। कुछ ना कुछ बातचीत करनी थी तो उसने अपनी पत्नी, अपना नया परिवार, अपने जॉब के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में, अपने सपने के बारे में बात करनी शुरू कर दी। काफी कुछ बोल गया और जब चुप हुआ तो देखा कि पिता बहुत गौर से अपने हाथ में लिए जूस में जो बर्फ है उसको स्ट्रॉ से हिलाते हुए उसको सुन रहे थे और अचानक बोले, सब कुछ करना बेटा, अपने दोस्तों को मत भूल। वो चौंक कर अपने पिता की तरफ देखा और देखता ही रह गया। पिता बोले जा रहे थे, सब करना, अपनी पत्नी को प्यार देना, अपने बच्चों को प्यार देना, उनके बच्चों को प्यार देना, सब कुछ करना, लेकिन थोड़ा समय अपने दोस्तों के लिए निकाल कर रखना, उनके साथ खाना खाना, उनको घर बुलाना। ये सब ना हो सके तो कम से कम एक छोटी सी कॉल कर लेना उनका हालचाल पूछने के लिए। क्या जूस में भी नशा होता है? पहली बार उसके दिमाग में एक सवाल उमड़ा कि जूस पीकर पिताजी सठिया गए हैं। मैं कहाँ उनसे अपनी फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ, अपने आने वाले भविष्य के बारे में बात कर रहा हूँ, अपने सपनों के बारे में बात कर रहा हूँ और वो कह रहे हैं कि अपने दोस्तों को मत भूलना। खैर, पिता की वो बात उसने अपने पास रखी क्योंकि पहली बार पिता ने उससे कुछ कहा था और पहली बार उसने पिता की कुछ सुनी थी। समय का पहिया घूमा, जिंदगी के 50 साल पूरे हुए और गोल चक्कर घूम के वापस वो वहां खड़ा था जहां पर सुई उसको वापस लाके खड़ी कर चुकी थी। शादी हो चुकी थी, बच्चे हुए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में वो जूझता रहा। वो बुजुर्ग होता गया, बच्चे बड़े होते गए, बच्चों के सपने बड़े होते गए। फिर लड़के की शादी हुई, वो अपनी जिम्मेदारियों में बिजी हो गया। लड़की की शादी हुई, वो अपनी जिम्मेदारियों में बिजी हो गई। कुछ समय बाद उसके वो दादा भी बना, नाना भी बना और कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए वो उनके लिए बहुत बढ़िया खिलौना थे, अपने नाना के लिए, अपने दादा के लिए। लेकिन फिर वो और उनकी जिंदगी एक अलग पटरी पर, उनके एक अलग दोस्त, अलग जिंदगी। बचे सिर्फ उसकी पत्नी और वो। नौकरी चल रही थी अभी, लेकिन नौकरी अपने अंतिम पड़ाव पर थी। वो भी समय आ गया जब वो रिटायर हो गया। साथी, प्रतिद्वंदी सब पीछे छूट गया। कुछ काम के लिए जब वो ऑफिस पहुंचा एक दिन, तो ऑफिस पहुंच के उसने बॉस को देखा और बड़ी ही उम्मीदों भरी नजरों से बॉस को देखा, लेकिन बॉस ने ऐसे देखा जैसे वो उसे जानता ही नहीं हो। वो सोचने लगा, ये वही बॉस है जिससे मैं एक दिन की छुट्टी मांगने जाया करता था तो बोलता था कि यार तू नहीं रहेगा तो मेरी कंपनी डूब जाएगी, तेरा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आज सब कुछ वैसे ही चल रहा है। मैं नहीं हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं रिटायर हो गया हूं, लेकिन कुछ नहीं बदला यहां पे। एक चीज थी जो न बूढ़ी हुई न रिटायर, वो थी उसकी मुट्ठी भर दोस्तों की दोस्ती। वो आज भी जिंदा थी, आज भी जवान थी। जब उन दोस्तों के पास वो होता था तो अपने पिता को 10 बार शुक्रिया करता था कि पापा आप जहां कहीं भी हैं, आप बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी जिंदगी के इन अनमोल समय पर जो अब बची हुई है, मेरी सबसे बड़ी बचत से मेरा परिचय कराया था। मेरे कुछ मुट्ठी भर दोस्त और मेरी वो हमेशा जिंदा रहने वाली, हमेशा जवान रहने वाली दोस्त। याद रखिए दोस्तों, कभी भी दोस्त सिर्फ दोस्त होता है, उसका मकसद होता है दोस्ती, उसका मजहब होती है दोस्ती। मुट्ठी भर दोस्त रखिए, लेकिन हमेशा उसको अपने साथ रखिए। वो एक ऐसी बचत है जो जिंदगी भर आपके काम आएगी। दोस्त बनाइए, दोस्ती निभाइए।